हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक विशेष टॉपिक को लेके आज आपके साथ हैं, जो कि अभी रिसेंट पास्ट में एडवर्टाइजमेंट आया था। कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है और इसमें जो वैकेंसी अभी एडवर्टाइज हुई हैं वो है एग्जामिनर पेटेंट एंड डिजाइन। तो इस पॉइंट को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ ब्रीफ में मेरे बारे में है। माई सेल्फ संदीप, करंटली वर्किंग विद BIS एंड आई हैव डन BTech केमिकल इंजीनियरिंग एंड MBA HRM एंड फाइनेंस। आई हैव 7+ year experience in chemical analysis of various products covered under BIS product certification and hallmarking scheme. BIS is the national standard body of India. So let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई थी CGPDTM, ये क्या होता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंडर में ये डिपार्टमेंट काम करता है और इस डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से देश के अंदर किसी भी तरह के इन्वेंशन, क्रिएशन, आर्टिस्टिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और कैसा भी लिटरेरी वर्क है, उन सब को उनके जो भी इनोवेशन जिस भी इन्वेंटर ने किए हैं उनके इनोवेशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे देश में इस तरह की कुछ व्यवस्था है जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करता है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है CGPDTM, इन दोनों के साथ ये उसी की एक पार्ट है, जो कि क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क CGPDTM। ये क्या करता है कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंदर आपके बहुत सारे लॉ आते हैं। पेटेंट एक्ट है 1970, डिजाइन एक्ट है 2000, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, and throughout the country all this kind of work governed by CGPDTM. So CGPDTM का बेसिक जो फंक्शन है वो एज ए रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, रजिस्ट्रार ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, हेडक्वार्टर इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इज लोकेटेड एट मुंबई, Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management and Patent Information System, Nagpur also function under the superintendence and administrative control of CGPDTM. तो इस तरह से हम CGPDTM की पूरी उसकी फंक्शनिंग, क्या उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके लिए क्या कॉज थे और देश में उसकी नीड क्यों हुई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्यों इस तरह की बॉडी को फॉर्मुलेट किया, जो कि देश के अंदर उपभोक्ता हितों के साथ साथ ये हमारे जो भी विशेषकर इन्वेंटर्स हैं उनका कुछ भी अगर ऐसा वर्क है उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने के लिए और सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है वो। देन उसके बाद हम आते हैं कि अभी जो लेटेस्ट इसकी रिक्रूटमेंट्स आई है वो क्या पोस्ट थी। इसमें क्या है कि एग्जामिनर पेटेंट और डिज़ाइन जो कि लेवल 10 में होती है। लेवल 10 जिसका बेसिक पे रहता है 56,100 रुपये से स्टार्ट होता है, प्लस उसमें एप्लीकेबल अलाउंसेस होते हैं जिसमें कि डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है एंड अदर एप्लीकेबल अलाउंस एज पर द फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और बॉडी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो CCS रूल है वही एप्लीकेबल होता है और ये गजटेड पोस्ट होती है। इसमें बेसिकली जो पोस्ट है एग्जामिनर पेटेंट एंड डिज़ाइन, उसको वर्क क्या रहता है, द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट ऑफ डिज़ाइन इज द बैकबोन ऑफ पेटेंट सिस्टम। पेटेंट सिस्टम का पूरा बैकबोन है जो कि एग्जामिनर होता है। सारे जो भी कोई भी वर्क होता है, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, और उस तरह से सारी इन्फॉर्मेशंस को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, इसमें एक सिस्टम के साथ में कोलैबोरेट करके हुए
जो एग्जामिनर और पेटेंट एंड डिज़ाइन का वर्क है वो बहुत ही क्रूशियल है। और इस तरह से इसका जो फंक्शनिंग होती है वो गवर्न होती है पेटेंट एक्ट के सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी लेटेस्ट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है उसकी कुछ डेट्स के बारे में, कि उनकी क्या टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि प्री डिसाइडेड हैं और एडवर्टाइजमेंट के समय नोटिफाई कर दी थी। तो अभी हमारा CGPTTM के द्वारा कुछ डेट्स को नोटिफाई किया गया था, जो अभी लेटेस्टली जो एडवर्टाइजमेंट आया था जुलाई में, उसके लिए इसका अभी प्री एग्ज़ाम जो है 3 सितंबर को होने जा रहा है। और उसके बाद उसका प्री का रिजल्ट डिक्लेरेशन 13 सितंबर को हो जाएगा। देन उसके फिर से मेंस के लिए 18 सितंबर को एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे और फिर 1 अक्टूबर को मेंस भी होगा, कंडक्ट होगा। देन उसका रिजल्ट 16 अक्टूबर को आएगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए 22 अक्टूबर के लिए कॉल लेटर्स इशू कर दिए जाएंगे। तो क्या रहेगा इनका पैटर्न, क्या होगा एग्जामिनेशन का सिनेरियो और कितनी वैकेंसी हैं किस स्ट्रीम के अगेंस्ट, इस पर हम अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, ये स्ट्रीम वाइज एक बाइफरकेशन दिया हुआ है। टोटल 553 पोस्ट हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए टोटल 50 पोस्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री की 20, फूड टेक्नोलॉजी 15, केमिस्ट्री 56, पॉलीमर साइंस 9, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 53, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 108, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 29, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 63, फिजिक्स 30, सिविल इंजीनियरिंग 9, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 99, मेटलर्जी 4, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इस तरह से हमारी सारी जो पोस्ट्स हैं वो इसमें नोटिफाइड हैं। तो इसी के आगे हम अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और कितने फेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। बेसिकली ये 3 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। और फिर उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा अब हम नेक्स्ट उस पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्या रहेगा इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है टोटल जो हमारे लिए जस्ट एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का काम करेगा, जो कि टोटल एप्लीकेंट जितने भी अप्लाई कर रखे हैं उन सबको स्क्रीनिंग के लिए जस्ट इसका यूज किया जाएगा। इससे मेरिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 150 मार्क्स का होगा ये एग्ज़ाम और 2 आवर्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और 150 क्वेश्चंस का कुछ बाइफरफिकेशन इस तरह से रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स जनरल इंग्लिश, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, जनरल साइंस 30 मार्क्स, IP लेजिस्लेशन, बीपो रिलेटेड ट्रीटीज, ये टोटल 15 मार्क्स का होगा। तो आउट ऑफ 150 मार्क्स कुछ डिसाइड किया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, जिसमें जनरल के लिए 30%, OBC के लिए 25 एंड अदर SC ST उनके लिए 20% होगा। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मेंस का एग्ज़ाम 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में आपको क्या डिस्कस किया जाएगा कि जो भी आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 100 मार्क्स के लिए ये OMR बेस्ड पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 में 2 आवर्स का होगा और इसके लिए इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए 20 मार्क्स डिसाइडेड हैं, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथ 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स और नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR 20 मार्क्स। अभी हम IPR पे भी काफ़ी कुछ वीडियो लेके आएंगे और जिसमें कि टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसका मैं एक वीडियो डाल चुका हूं अभी, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और वहां पर उसके आगे हम बीपो क्या है और थोड़ा उसका डिटेल्ड स्टडी करने जाएंगे। ठीक है, इसी साथ
हम अपना सेकंड पेपर पे डिस्कस करते हैं। सेकंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको जो भी आपका डिसिप्लिन है, सपोज बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, केमिस्ट्री है, तो अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए उनका सिलेबस एनेक्सर ए में डिफाइंड हुआ है। अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। देन उसके अकॉर्डिंग आपको 3 आवर्स का और 300 मार्क्स का ये टोटल जो एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको 300 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सिलेबस स्ट्रीम बेस्ड होगा। नेक्स्ट आपका आता है इंटरव्यू। ये आपकी लास्ट स्टेज होगी जो 100 मार्क्स का होगा और जिसमें टोटली, और इसका एक बेसिक ये भी है कि सारे जो एग्ज़ाम होंगे प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश ही होगा। दूसरा, इसका जो करंट क्राइटेरिया जो है डिसाइड हुआ है, गवर्नमेंट ने जिस तरह से CGPDTM ने डिसाइड किया है कि किस तरह से, सपोज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जितने लोग अप्लाई करेंगे सारे एलिजिबल होंगे अपीयर होने के लिए, उसका देन उसके बाद मेंस होगा। मेंस में जो वैकेंसी नोटिफाइड हुई हैं उसका 20 टाइम्स लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके जो है 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी लोग अपीयर होंगे। देन फाइनल सिलेक्शन वैकेंसी के अगेंस्ट होगा। तो इस तरह, तो दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।